प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री बाबा रामदास जी। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। दर्शकों, एक बात के लिए तो मैं बाबा जी का मुरीद हूं कि पंजाब के बारे में, पंजाबियों के बारे में, चाहे वो लंदन में रह रहे हो, चाहे कनाडा में रह रहे हो, चाहे पंजाब में रह रहे हो, एक्चुअल जो जानकारी उस समाज के बारे में जो पता चलती है वो बाबा जी के माध्यम से पता चलती है और लगातार पता चलती है। और ऐसी पता चलती है कि कहीं और वो वैसी बातें कोई बोलता भी नहीं, पता नहीं क्यों चुप्पी छाई रहती है। अभी एक घटना हुई है जिसमें लंदन में, इन लंदन, वहां पे क्या हुआ है कि बहुत बुरी घटना है। मैं क्या कैसे बताऊं, समझ में नहीं आता। वो हम लोग को पता ही है, पाकिस्तानी मुल्ले वहां पर। सर संदीप गाइस, स्वर्ग लोक में लंदन द हेवन, हाँ, लंदन द हेवन। ये लंदन जो कि स्वर्ग है, हिंदुस्तान तो नर्क है, पंजाब तो नर्क है। ये तो नर्किया, लंदन जो कि स्वर्ग है, वहां एक घटना हुई है। तो वहां पर क्या, वहां के लिए नॉर्मल हो गया है। वहां हुआ ये है दर्शकों कि वहां जो पाकिस्तानी मुल्ले हैं, वो पता है सबको कि 1-1 लाख लड़कियों को उन्होंने ग्रूमिंग करके, ग्रूमिंग शब्द बोला जाता है, पता नहीं क्यों बोला जाता है, अंडर एज गर्ल्स को वो उठा लेते हैं, फिर क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, 5-5 6-6 लगे रहते हैं। वो जो पूरी भेड़ियापना है ना, वो अपना दिखाते हैं। तो हुआ ये कि एक पंजाबी सिख लड़की को, 16 साल की बच्ची को, बेटी को हमारी, वहां पर लंदन में उठा लिया गया। एक ही फ्लैट में 5-6 मुल्ले थे। नीचे 200-300 सिख कम्युनिटी, पंजाबी कम्युनिटी पहुंची और क्या कर रही थी, हाय हाय के नारे लगा रही थी, धरना प्रदर्शन कर रही थी। और ऊपर लड़की वहां पर बंद है, बीच में बस कौन खड़ा था, लंदन की पुलिस खड़ी थी। डर ये रहता है ना कि पुलिस पे हाथ उठा दिए तो फिर पासपोर्ट वो हो जाएगा और ओसीआई कैंसिल हो जाएगा, वापस भेज दिया जाएगा। तो इस कारण बस नीचे ही लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे और ऊपर रेप चल रहा था। बाबा जी, ये तो मार्शल कौन थी सर? Once upon a time, what happened to them? नहीं सर, मार्शल कौम अभी भी है। आप चले जाइए, आप चले जाइए अभी और अपना नाम बता दीजिए कि मेरा नाम संदीप सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश का हिंदू हूं। हाँ, तो आपके आगे मार्शल है। अभी आप अपना नाम अब्दुल बता दीजिए और बोलिए मेरी पंचर की दुकान है, तो सर तुरंत लेट जाएगा और आपके सामने आपकी पैंट की जिप खोल देगा। सर प्लीज प्लीज, वेलकम सर, प्लीज आइए सर। मार्शल तो है पर आपके लिए, उनके लिए नहीं सर जी। तो ये घटना क्या है सर? ये लगातार हो रहा है वहां पर या ये अब क्या है? हाँ, इनके तो जत्थेदारों की लड़कियां उठा लेके गए, मतलब ये जो हमारे ग्रंथी लोग होते हैं, उनकी बेटियां, जो बड़ा सम्मान होता है उनका समाज में, पाकिस्तानी उनकी बेटियां उठा ले जाते हैं, कुछ नहीं करते लोग सर। ये जो आप घटना बता रहे हैं ना सर, ग्रंथियों की लड़कियां उठा लेना, ये तो ननकाना साहब की घटना है, ये पंजाब, ये तो हर पाकिस्तान में हुआ। ये जो घटना है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। और लंदन कौन सा पाकिस्तान से कम है सर? हाँ, बना तो दिया ही है। हाँ, लंदन में क्या हुआ है सर, कि वहां पे 10-12 साल की लड़की मैच्योर हो जाती है, तो 10-12 साल की लड़कियों से दोस्ती करते हैं पहले। अच्छा, मुल्ले 40-40 साल के, 12 साल की बेटियों को, बच्चियों को ये लोग अपनी भूख के, मतलब मीट की तरीके से देखते हैं, यही मानसिकता है। पर अभी 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 हाथ नहीं डालते, अभी सिर्फ पटाते हैं और उनको इन्फ्लुएंस करते हैं और उनके सामने बहुत शरीफ, बहुत अच्छा, वेरी नाइस पीपुल बन के रहते हैं। जिस दिन वो 16 साल की हो जाती है तो सब वो इंग्लैंड का कानून है कि लड़की अगर 16 साल की हो गई, बच्चा, तो फिर वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है, फिर आप उसको नहीं रोक सकते। फिर उसको घर से निकाल लेते हैं, मतलब उसको एक कन्विंस कर लेते हैं कि अब तुझे हम जिंदगी की मौज कराएंगे, तू आ जा। तो वो अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के चली जाती है, फिर ये इनके फ्लैट्स में आ जाती हैं। तो जिस स्पेसिफिक घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, वहां एक फ्लैट में 6 मुल्ले थे। एक ने उसको सेट किया था, सेट तब किया था जब वो 12-14 साल की थी। 2 साल बाद जब वो 16 साल की हो गई, तो अपनी मर्जी से, माई बॉडी माई चॉइस के तहत
अपना घर छोड़ के, पेरेंट्स का घर छोड़ के उन मुल्लों के साथ रहने लग गई। अब सर इससे पीछे भी एक बहुत बड़ा कांड हुआ था जहां लाखों लड़कियां जहां इन्वॉल्व थी, तो सर वहां पे सरकार ने क्या बोला था कि नहीं नहीं, दैट वाज हर चॉइस, उन लड़कियों की वो चॉइस थी, दे वर एंजॉयिंग अ न्यू एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, दे वर एंजॉयिंग, दे वर बीइंग मल्टीकल्चरल, वो अपनी मर्जी से कर रही थी। तो ये 6 लड़कों के साथ, अगर 6 पाकिस्तानी बुड्ढों के साथ अगर ये लड़की एक फ्लैट में पिछले कई दिनों से जिंदगी के नए अनुभव कर रही है, और सर वो मुल्क था स्वर्गीय, आपने ही तो बोला था, आप ही तो सब कुछ बेच बाच के यहां से गए थे, क्योंकि ये था मुल्क नरकिया, वो था स्वर्गीय। तो फिर सर 6 मुल्लों के साथ स्वर्ग का मजे ले रही है लड़की, और आप 200 खड़े हैं, आप भी स्वर्ग के मजे ले रहे हैं। क्यों? उन मुल्लों के, अच्छा वो तो पुलिस बाई चांस वहां थी, इसलिए थी कि 250 तुम खड़े थे वहां पे, वो भी कुछ कह नहीं रही थी, वो चुपचाप ऐसे खड़े थे। पुलिस ने भी इन लोगों को अंदर जाने से रोका फ्लैट के। सर एक बात बताइए ना, आप अपने घर में क्या कर रहे हैं, मैं आपके घर में घुस कैसे सकता हूं? ट्रेसपासिंग हो जाएगी ये तो, मैं तो जेल चला जाऊंगा। वो समाज जो आपके समाज के अंदर घुस गया, आपकी बेटी उठा ले गया, वो समाज, बात सिर्फ घर की नहीं। वो सर आपको लगता है ना वो बेटी उठा ले गए? बेटी अपनी मर्जी से आई है, बेटी वो जिसकी उम्र 16 साल से ज्यादा है, शी कैन टेक अ डिसीजन अबाउट हरसेल्फ, हर बॉडी हर चॉइस, वो अपनी मर्जी से आई है, उठा के ले गए। ये क्या होता है? ये आपको लगता है, मुझे लगता है, अंग्रेजों को नहीं लगता। सर, नहीं, लड़की अपनी मर्जी से गई परिवार, हिंदू समाजों में भी परिवार में जब बच्चियां जाती हैं आजकल, तो फिर भी माँ बाप एक प्रयास करते हैं कि ठीक है, या तो वापस आ जाए, या शादी हो जाए, या जब जाती है तो 2-3 साल बाद वापस ले लेते हैं। मतलब अपनी बेटी को तो कौन बचा के नहीं रखना चाहता सर? सर वो ये कौन सी मानसिकता कि हम छोड़ देंगे? सर मेरे 20 रिश्तेदार इंग्लैंड अमेरिका में रहते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, वो लोग भी अपनी बच्चियों को हमसे 10 गुना ज्यादा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये तो इस माहौल में रह रही हैं। पर सर वो माहौल ऐसी है, वो सरकार ऐसी है, उसके नियम कानून ऐसे हैं, जहां आपके बच्चे को हर रोज ये पूछा जाए, पापा ने डांटा तो नहीं, पापा ने ऊंची आवाज में मम्मा को शाउट तो नहीं करते, पापा तुमको शाउट तो नहीं करते, मम्मा शाउट तो नहीं करती, तुम्हारा अलग रूम है ना, तुम्हारी प्राइवेसी है ना, तुम्हारी प्राइवेसी में कोई इंट्रूड तो नहीं करता ना घर में, मम्मी पापा नॉक करके आते हैं ना तुम्हारे दरवाजे पे, पापा बैड टच तो नहीं करता ना तुमको, मम्मी का कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना, मम्मी का बॉयफ्रेंड कोई तुम्हें बैड टच तो नहीं करता ना। रोज पूछते, अगर कुछ करेगा ना, अगर पापा जोर से डांटेगा ना, 911 पे फोन करना, मुझे बताना। सर आपके बच्चे को रोज 10 बार ये सवाल पूछा जा रहा हो, तो आपका बच्चा तो आपसे कहेगा, ए चश्मिश कायदे से रह, जेल करवा दूंगी, बड़ा आया, बाप मत बनो ज्यादा, पापा बन के रहो, साले 2 कौड़ी के ब्लडी इंडियन, चश्मा उतार के पिछवाड़े में डाल दूंगी, बड़े बाप बन रहे हो। अभी एक 911 बुला लूंगी, साले 8 साल की बच्ची धमकाएगी ऐसे, सुधार लीजिए। और ऐसा हुआ है, लड़कियों ने फोन कर दिया, पुलिस ने बाप को टांग दिया। साला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ब्रिटिश बच्चे को साला तुम डांटता है? छूना तो दूर की बात है सर, 2 पटाखा मारना तो दूर की बात है, साला ब्रिटिश बच्चे को छू दिया तुम। बाप हो गए साले, अपने घर में हो गए, कायदे में रहो, हमारा बच्चा। आपने जो बात बताई है, इसी पे अभी एक फिल्म भी आई, पंकज कपूर जी जो एक्टर हैं, अद्भुत एक्टर हैं, मैं उनको शाहिद कपूर का पापा बोल के इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, पंकज कपूर जी अपने आप में एक सक्षम और चर्चित नाम है, ठीक है। उनकी एक फिल्म आई है बिन्नी एंड फैमिली, उनका बेटा भी लंदन में रहता है, उसकी बिटिया हो जाती है, और वो यही टीनेज बिटिया, और ये वहां जाते हैं लंदन में, तो ये कहते हैं ये परिवार को परिवार की तरह कैसा रहना चाहिए, और ये एक संघर्ष दिखाए। ट्रेलर्स के माध्यम से अच्छी फिल्म है, फिल्म देखी, शानदार फिल्म।
ये जो आप बता रहे हैं सर, ये सरकार और स्कूल सब मिल के हिंदू और सिखों के बच्चों को इस्लामिकों के हाथों में सौंप रहे हैं, ऐसा है पूरा सिस्टम? उनके खुद के बच्चे भी, नॉट ये सर, ऐसा कुछ नहीं कि हिंदू और सिख, अंग्रेजों के अपने बच्चे। जी सर, जहां 4 साल के बच्चे को 5 साल की बच्चियों को अपनी बॉडी के बारे में सिखाया जा रहा है कि ये जोन्स हैं जहां टच करने पे, जहां नर्वस स्टिमुलेशन होने पे आप एंजॉय कर सकती है। 9 साल की बच्ची को पहला ऑर्गेजम लेना सिखाया जाता है, जहां स्कूलों में उसको करिकुलम है, सिलेबस है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। मैं तो इस पे 20वें वीडियो कर चुका हूं आपके साथ। क्या आप बोल रहे हैं सर? मुझे कनाडा वाला याद था, मुझे ये नहीं याद था इसका कि लंदन में अरे भी हो रहा है। इंडियन, पाकिस्तानी, सिख और जैन और मुस्लिम पेरेंट्स ने धमकी दी कि स्टॉप इंटरफेयरिंग इनटू द लाइव्स ऑफ आवर किड्स, हम अपने बच्चों को तुम्हारे स्कूलों से हटा लेंगे। कम्युनिटी स्कूल्स खोल लिए, सिखों ने अपने अलग स्कूल खोल लिए, कहते हम होम तुम्हारे स्कूलिंग भी शुरू कर दी, होम स्कूलिंग शुरू कर दी सर। होम स्कूलिंग शुरू कर दी। ये बुरा हाल था। जब आप 4 साल की बच्ची को ये सब सिखाएंगे, 5 साल की बच्ची को। और सर ये जो 16 साल वाली एज है ना, ये अभी इंदिरा जयसिंह नाम की जो वकील है, जो कांग्रेसी वकील थी, इसका ये उसका पति बाहर का एनजीओ का पैसा लेते थे ये लोग। ये इन लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट में केस डाल रखा था कि एज ऑफ कंसेंट 18 से 16 करिए और पॉक्सो में मत डालिए। वो सर, वो देखिए, ये राइट विंग का दुष्प्रचार है। वो बहुत सही उन्होंने लड़ाई लड़ी है। वो क्या है, आप लोगों ने उसको समझा नहीं है। मैं आज ही बाई चांस उसमें मैंने बड़ी डीप स्टडी की, आपने तो सवाल बाई चांस उठा लिया सर। वो उनका सवाल ये है कि 16 साल में अक्सर बच्चे, एडोलेसेंट बच्चे सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं और पेरेंट्स अक्सर इस कानून का फायदा उठा के उन बच्चों को, जो है लड़कों को, वो पॉक्सो में फंसा देते हैं, या बड़े स्ट्रिंजेंट कानून है जिसमें बच्चे का जीवन बढ़ जाता है, जबकि 99.99% केसेस में वो कंसेंसुअल होता है, सेम एज। तो यदि मान लीजिए एक 16 साल की बच्ची और एक 17 साल का बच्चा है, दे इंडल्ज्ड इन कंसेंसुअल सेक्स मान लीजिए, तो आज का जो कानून है 18 साल से नीचे की तो लड़की के कंसेंट का कोई मतलब ही नहीं है, वो दे ही नहीं सकती, तो लड़का ऑटोमेटिकली पॉक्सो में फंस जाता है बेचारा। नहीं तो सर, ये कानून मुसलमानों को दूर रखने के लिए तो है, इसी कानून की वजह से तो वो दूर रहते हैं। कानून पॉक्सो, वरना तो वो भी जी, ये कानून पॉक्सो कानून, उसमें सिर्फ इतना है कि अगर दोनों, एक तो कंसेंट से किया है अगर, और दोनों एडोलेसेंट हैं, दोनों एक 16 एक 17 या 17-16, मतलब 18 के नीचे हैं, हाँ। उसमें वो नहीं चलेगा, अरब वाला नहीं चलेगा कि लड़की 16 साल की है, अब्बू जो है 54 साल के थे, वो नहीं। अगर लड़का भी 16-17 साल का है, उनकी कंसेंचुअल अगर कुछ हो गया है, तो इन दैट केस लड़की के कंसेंट की एज 18 से 16 साल कर दो, जिससे कि शी कैन टेक अ इन्फॉर्म्ड, वेल मतलब थॉट डिसीजन। अरे ये और कर दो लड़के अगर 16 से 18 के बीच ना बच्चा उलझाया जाए, क्योंकि वो भी बच्चा ही है। ये है सर लेकिन ये वो बांध खोलना है, वो गेट खोलना है, जिससे उधर से मुसलमान आएगा, उसका मिसयूज करेगा 100%। नहीं, उसमें सर अगर वो आदमी 18 साल से ऊपर है तो उस पे ये कानून लागू नहीं होगा। अरे सर, इनके लौंडे तो रेलवे की पटरी पे सिलेंडर रखते हैं, बच्चों से ही कराया जाता है कि नाबालिग पकड़े भी जाए तब भी नाबालिग जेल में डालो, तो नाबालिगों का इस्तेमाल करना तो इनको बहुत अच्छे से आता है। हाँ, वो देखिए, दुनिया के हर कानून का दुरुपयोग तो संभव है, परंतु इंदिरा जयसिंह ने जो वो है ना सर, उनका सर अगर आदमी गलत है ना, जिसकी नीयत गलत है, हाँ, तो ये मैं फिर उसके किसी भी काम पे भरोसा नहीं कर सकता। और वो भी एक सही पहलू पे काम हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट पहलू है। जी, अब कंटिन्यू करते हैं। मैं हाँ, अभी इसी पे सिर्फ इसको आज की चर्चा का इस पे समापन करते हैं। ये जो मार्शल कॉम है, ये जो योगराज सिंह था, जो युवराज सिंह का पापा, जो फिल्मों में एक्टिंग भी कर रखा, भाग मिल्खा भाग वगैरह में, ये इसका एक डायलॉग था ना कि हिंदुओं की औरतें में हमने बचाई। अबे तो तुम ही तो बेटे थे, तुम्हारी माँ बहन ही तो बचा रहे थे, और किसको बचा रहे थे? सर अलग से आई थी कहीं से? हाँ,
जिस ये लोग कौम की इन को लोग की जबान आज कहाँ है सर? ये दिलजीत दोसांझ, ये डॉक्टर सतिंदर सरताज और ये बड़े खालिस्तानी, ये लोग किसान आंदोलन पे बहुत आग निकल रही थी। ये लंदन में ही रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, शोज करते हैं, जितने म्यूजिक वाले हैं सब वहीं रहते हैं। इनमें से किसी की कोई जबान खुलती है? ये जो वहां हो रहा है 40 पाकिस्तानियों के ये खिलाफ, सब औकात है ये इनकी? सब सर, ये सब सेलेक्टिव एमनेसिया के पेशेंट हैं और ये सब आईएसआई और सीआईए और डीप स्टेट के एजेंट्स हैं। ये एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं और इनका जो भी एक्टिविज्म है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पर, हिंदुत्व से सिखिज्म को दूर करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहा है एक पूरा वर्ग। एक और नई घटना हुई है परसों। एक मियाँ जी जो है वहां गए, उन्होंने पवित्र सरोवर में जो हरमंदिर साहब में जो सरोवर है वहां वजू किया, मुंह हाथ धोए, पैर धोए और कुल्ला किया। सर, जैसा ये करते हैं, जैसे विश्वनाथ मंदिर में हमारे ज्ञानव्यापी कूप में है, जो हमारा शिवलिंग है उसके ऊपर भी तो ये वजू कर रहे हैं ना इतने सालों से, तो वहां पर भी इसने उस पवित्र सरोवर में वजू करके ऐसे थूक दिया और उसकी वीडियो बनाई। वो वीडियो पूरे देश में वायरल की। उसके बाद सुनिए असली जो काम किया, जब वहां से वजू करके निकला तो ऐसे किया, ये ऐसे उंगली अच्छा, वो दिखाई आईसिस वाला जो है साइन, वो आईसिस वाला असल में वो क्या है? इसको कहते हैं तौहीद। तौहीद मतलब सिर्फ एक अल्लाह ही पूजने लायक है। और ये जगह पे भी अब यही होगा, इस जगह पर, और नहीं, इस जमीन हमारी होगी। ऐसे इशारा किया और उसके बाद बेअदबी नहीं हुई सर? चिंगचू नहीं, बेअदबी आप अगर वहां पे जाके कुछ हल्का सा भी कर देंगे तो हो जाएगी बेअदबी। हिंदू करेगा तो बेअदबी होगी, मुसलमान करेगा अगर आप जरा सा, अगर आपके घर की कोई गरीब महिला, उसके पास अगर पुड़िया अगर निकल जाएगी तंबाकू की या बीड़ी की, तब तो गर्दन, वो भी निकले चाहे ना निकले, बोलने वाले बोल दिए, मार दिए, खत्म कहानी। हाँ, उसके ऊपर एकदम शांत। जबकि वो अब आज एक लड़का बोल रहा था कि सर असल में मैं बताऊं, अब होगी उस पूरे सरोवर की कार सेवा, क्योंकि वहां पे हजारों लोग प्रतिदिन आते हैं और स्नान करते हैं। वो पवित्र सरोवर है, वहां बच्चों की मन्नतें मांगी जाती हैं और मतलब वो बहुत ज्यादा पवित्र परिसर माना जाता है। वहां वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी किसी भी प्रकार का है, ये सब वर्जित है। वहां उसने थूक दिया। अच्छा, थूक के भी सारी दुनिया को पता लग गया है, वीडियो वायरल हो रही है। सर तो पूरी कार सेवा करनी पड़ेगी। सर बस एक सेकंड सर, ये काम वही हुआ है ना जिसके 100 मीटर की दूरी पर अकाल तख्त है, जो मुख्यमंत्री को भी बुला लेते हैं कि आओ बैठो हमारे सामने। जहां हुआ है वहां से सामने हरिमंदिर साहब दिखाई दे रहे हैं। 100 मीटर की दूरी पर हरिमंदिर साहब है, इधर 100 मीटर की दूरी पर अकाल तख्त है। तो अकाल तख्त वाले सर इतने पावरफुल होते हैं ना कि मुख्यमंत्री को भी बुला लेते हैं, मुख्यमंत्री को जाके माफी मांगनी पड़ती है। मुख्यमंत्री सिख और हिंदू को बुला लेते हैं। अच्छा, पावरफुल है किसके आगे? मेरे और आपके लिए पावरफुल है। मौलाना साहब तो उनको तो अपने हाथ से चम्मच से बिरयानी खिलाते हैं सर, और 3/4 जमीन छोड़ के चले आते हैं उनके लिए कि अरे भैया पाकिस्तान तुम्हारा। आज एक सिख बंधु बता रहे थे कि जिस मुंह से उसने बिरयानी खाई होगी, जिस मुंह से उसने गाय का मांस खाया होगा, वो कुल्ला उसने उस सरोवर में कर दिया। अब तो कायदन तो उसकी कार सेवा होगी। अच्छा, उसके बाद उसने अपॉलॉजी का एक वीडियो डाला, और वीडियो कैसे डाला है? ऐसे खड़ा हुआ, ऐसे जेब में हाथ डाल के ऐसे, ओ जी मैं परसों गया था और वहां पर मेरे को पता नहीं था, ऐसे फिर मैंने ऐसे कर दिया है और मैं आऊंगा, मैं माफी मांगूंगा। ऐसे 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 करके वीडियो बनाई है, दोनों हाथ जेब में डाल के। पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, कोई एफआईआर नहीं, कुछ नहीं। भगवंत मान की पुलिस तो सर यूपी आती है लोगों को उठाने के लिए। अच्छा सॉरी, मैं गलती मेरी सर, वो हिंदुओं को उठाने आती है। सॉरी सर, सॉरी। हिंदुओं को
सारी गुंडागर्दी चिंगचूर में, हाँ, और चिंगचूर में मेरे आपके सामने है। तो ये बकरी कौम नहीं है, बकरी कौम है, मिमियाने लगती है। बिल्कुल बकरी कौम है। नहीं, अगर मेरे आपके सामने है तो शेर कौम है। अगर मैं और आप हैं, हमारे सामने आएगा तो शेर होगा, उनके सामने आएगा तो तुरंत बकरी हो जाएगा। तलवारें लहराते हैं, कृपाण रखते हैं, निकला नहीं इनके सर, सामने वहां किसी की कृपाण नहीं निकली, कृपाण रखते हैं ना सर ये लोग। हाँ, इनके सामने इनके लाखों सिखों को लाखों ईसाई बना लिया, लाखों। उसी पंजाब में पिछले 10 साल में कम से कम 10 लाख लोगों को ईसाई बनाया है। क्या कर रहे थे चिंगचूर में? सब पंजाब में ऐसे कि मुस्लिम पॉपुलेशन भी नहीं है कि पॉलिटिकली एक्टिव हो या वहां पर आपको असर डाले या पॉलिटिकली जो है आपको डिस्टर्ब कर दे। आपका मुख्यमंत्री जो है अतीक अहमद टाइप के कुत्तों से हाथ मिलाए, इतना बुरा हाल तो नहीं है पंजाब का। मुस्लिम पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा हावी तो नहीं है। तो ये किसने कैसे कर लिया? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हावी है ना सर। जो खालिस्तानी वहां बैठे हैं ना यूएस में, और वो उनको आईएसआई और सीआईए दोनों मिलकर ग्रूम कर रहे हैं ना, वो हावी हैं, वो करवा रहे हैं सब कुछ। अपनी रक्षा हो नहीं रही, अपनी बेटियों की रक्षा हो नहीं रही, अपने सबसे पवित्र तीर्थ की रक्षा हो नहीं रही, और फिर मार्शल कौन थे हम, पता नहीं क्या थे। नहीं सर, एक औरत ने अपनी जमीन दे दी मस्जिद बनाने के लिए पंजाब में। गुरुद्वारों में नमाजें पढ़वाई जा रही हैं। हिंदू धर्म से कट गए हो तो अब या तो इस्लाम में गिरोगे या क्रिश्चियन हो जाओगे, दोनों में से यही होना है, और क्या होना है। हिंदू धर्म से कटने में पूरी एनर्जी लगा दिए हो, जब पतंग जो है या तो घर पे आ जाती शाम को उड़ के जिस डोर से बंधी थी, अब वो या तो टूट गई है या काट दी गई है, तो सड़क पे ही गिरेगी कूड़े कचड़े में। सनातन की डोर टूटी है तो जाओ सड़क पे गिरोगे, वहीं ऐसे नोचे जाओगे, वहीं फाड़े जाओगे। बिल्कुल। और सड़क पे वो लौंडे जो है नाबालिग, वो लंगा लेके जो है तुम्हारी पतंग लूटने के लिए तैयार बैठे, आपस में ऐसे ही नोचते हैं। यही हाल होना है सर इन लोग का। थैंक यू बाबा जी। क्या ही कहें, समझ में नहीं आता कि हम लोग यह चर्चाएं करें तो क्या करें। अपना ही मूड खराब हो जाता है, अपनी ही दिनचर्या दिन भी नहीं सही कायदे से, मतलब ऐसी विभत्स बुरा असर। उत्तर प्रदेश में भी गरीबी रही, बिहार में भी रही, पर ये तो नहीं होने दिया गया कि मुल्ले आए और लूट ले जाएं बेटियों को। खैर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, आपने हमें जानकारी दी पंजाब पे इन घटनाओं पर। कहीं जहां चर्चा नहीं होती आपके माध्यम से पता चलता है। जरूरी है हमारा ये बात करना, इसलिए मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आपके माध्यम से इन बातों का दूर जाना बहुत आवश्यक है। और क्या ही कहें, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बाबा रामदास जी का चैनल स्लो जिंदगी, बाबा की खरी कोटी, और हमारा चैनल प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। जय